जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से 9 पद तक मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 9। अब हमने लास्ट संडे ईस्टर सेलिब्रेट किया और हमने पूरे 40 दिन व्यवस्थावरण की पुस्तक का अध्ययन किया। और जब हमने ईस्टर में प्रवेश किया तो ईस्टर हमें भविष्य की ओर दिखाता है, ईस्टर हमें भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि ईस्टर हमें एक आशा देता है। क्योंकि ईस्टर हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दिन जी उठा और प्रभु यीशु मसीह ने बंधनों को तोड़ दिया और हमारे लिए एक नया रास्ता, एक नई आशा की। उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सप्ताह यहोशू की पुस्तक में से एक थीम को देखेंगे, एक सीरीज को देखेंगे जिसका नाम है मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। अब जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो यहोशू की पुस्तक हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर यहोशू को और अपने लोगों को अब ये आज्ञा दे रहा है कि जो मिस्र देश है वो पीछे रह गया है, जो जंगल है वो पीछे रह गया है। अब तुम्हारे सामने एक नया देश है, तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है, तुम्हारे सामने एक नई डेस्टिनी है, तुम्हारे सामने एक नई जॉब है, तुम्हारे सामने एक नया मिशन है। और मैं चाहता हूं कि उस मिशन की ओर तुम बढ़ो, उस भविष्य की ओर तुम बढ़ो, उस डेस्टिनी की ओर तुम बढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आशीषित हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्थापित हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। इसलिए परमेश्वर यहोशू को ये आज्ञा देता है उस समय जब ये लोग निराशा में हैं, जब ये लोग विलाप में हैं, जब ये लोग दुख में हैं, जब ये लोग कष्ट में हैं, उस समय परमेश्वर यहोशू के सामने प्रकट होता है और यहोशू से कहता है जो जो बातें मैंने व्यवस्थावरण में तुमसे कही हैं उन सारी बातों को मैं पूरा करने जा रहा हूं। जो जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, तुमसे प्रतिज्ञा की हैं, उन सबको मैं पूरा करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भूतकाल को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ो। जो पास्ट है इज गॉन, नाउ मूव टुवर्ड फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारे सामने भविष्य है, तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है, क्योंकि जो तुम्हारा परमेश्वर है वो जीवित है। ये जो परमेश्वर है ईस्टर के दिन जी उठा है, उसने सारे दुखों के ऊपर, कष्टों के ऊपर जीत पा ली है। और ये जो resurrected Christ है, ये जो जीवित परमेश्वर है, ये हमेशा भविष्य की ओर ले जाता है, हमेशा आगे की ओर ले जाता है, जिससे कि तुम आशीषित हो और आगे बढ़ो। इसलिए हम यहोशू की पुस्तक को इन दिनों में देखेंगे जिससे कि हमारे सामने एक गोल रहे, हमारे सामने एक डेस्टिनी रहे, हमारे सामने एक भविष्य रहे। अब जो यहोशू है वो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। और इसलिए इस खंड के आधार पर आज हम देखेंगे इस थीम को, और इस थीम के आधार पर इस शीर्षक को अराइज एंड मूव, उठ और आगे बढ़। परमेश्वर कह रहा है आज उठ और आगे बढ़, अराइज एंड मूव। कब तक तू बैठा रहेगा, कब तक तू चिंता में रहेगा, कब तक तू दुख में रहेगा, कब तक तू विलाप करता रहेगा, कब तक तू भूतकाल में रहेगा। उठ, अराइज एंड मूव। ये परमेश्वर इस बुक के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा हमारे सामने रख रहा है और यहोशू के सामने रख रहा है। क्योंकि जो व्यवस्थावरण की जो पुस्तक है जिसको हमने पढ़ा, वहां परमेश्वर उस पुस्तक के आधार पर, उस पुस्तक में, उस वचन में अपनी आज्ञाएं देता है, अपनी आशीषें देता है और श्राप भी देता है। अगर तुम इसके अनुसार चलोगे आशीष पाओगे, अगर तुम इसके अनुसार नहीं चलोगे श्राप पाओगे। परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे सामने रखता है। राइज एंड मूव। अब जो पहला पद है, पहले पद में लिखा है यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा,
मेरे दास मूसा मर गया है। मोसेस इज डेड, जो पिछले 40 वर्षों तक तुम्हारे साथ रहा, जो पिछले 40 वर्षों तक तुम्हें खिलाता रहा, जो पिछले 40 वर्षों तक तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा, जिसके पीछे तुम चलते रहे, इज डेड, इज गॉन, पास्ट। वो मर गया है, वो मर गया है। इसलिए जो यहोशू है वो विलाप कर रहा है, मेरा पिता, उसका देहांत हो गया है, मेरा जो अगुआ है उसका देहांत हो गया है, मेरा जो लीडर उसका देहांत हो गया है। व्हाट विल हैपन नाउ? ये प्रश्न, अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे? क्योंकि जो मूसा था वो था जिसने फिरौन का सामना किया, मूसा वो था जो विपत्तियों को लेकर आया, मूसा वो था जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, मूसा वो था जिसने परमेश्वर के साथ मुलाकात की थी, मूसा वो था जिसने हमें जंगलों में हमारा मार्गदर्शन किया और हमें संभाला, हमारी सुरक्षा की। अब क्या होगा? कौन देख रेख करेगा? चलो वापस, चलो वापस, चलो वापस। ये मूसा है, ये मूसा की कहानी और उसके साथ यहोशू की, क्योंकि मूसा को मरे हुए काफी दिन हो गए हैं और जो यहोशू है वो विलाप में है, वो पीड़ा में है, वो कह रहा है अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? ईस्टर मॉर्निंग में जो हमने देखा, जो चेले हैं और जो उसके शागिर्द हैं, जब देखा कि कब्र में कोई नहीं है, खाली है, जीसस इज डेड, यीशु मर गया, हमारा क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? चलो वापस, चलो वापस। व्हाट विल हैपन नाउ? शोक, व्याकुल, उससे वापस भविष्य की ओर नहीं, पीछे की ओर, भविष्य की ओर नहीं, पीछे ओर। आज हम, मेरा पिता चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई, अब क्या होगा? अब कैसे आ गए? मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरा पति चला गया, अब कैसे, अब कैसे आ गए? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, एक बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ, अब कैसे आ गए? मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चले गई, मृत्यु हो गई, अब आगे कैसे? मेरा पुत्र जिस पर मेरा भरोसा था उसकी मृत्यु हो गई, अब आगे कैसे? आगे कैसे? What will happen now? यही यहोशू की कहानी। अब क्या होगा आगे? अब क्या होगा आगे? What will happen now? परमेश्वर यहोशू को बता रहा है, nothing that matters has changed. जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो नहीं बदला है जो बदलना चाहिए, वो नहीं बदला है। Nothing has changed, has happened. Moses is dead, Jesus is dead. आपका पिता मर गया है, आपके घर में व्याकुलता, लेकिन जो चीज मायने रखती है, जो चीज मुझे भविष्य की ओर ले जाती है, जो चीज मुझे उठाती है, जो चीज मुझे बढ़ाती है, जो चीज मुझे आशा देती है, जो चीज मुझे नया दर्शन, नया विजन देती है, that has not changed. ईस्टर, जीसस ईस्टर, लेकिन वो खड़ा होकर कहता, देखो मेरे हाथ में तुम्हारे बीच में, हाँ परिस्थितियां बदल गई हैं और लोग बदल गए हैं, लेकिन मैं नहीं बदला, मैं अभी भी जीवित। That has not changed. वो नहीं बदला है। परिस्थितियां बदल गई है, कब्र खाली है, लोग फैला रहे हैं, लेकिन परिस्थिति बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। जीसस इज अलाइव। वही परमेश्वर यहाँ पर यहोशू से कहा, द सेम गॉड। मूसा मर गया है, लेकिन परमेश्वर अभी भी जीवित है। द सेम बाइबल। मूसा मर गया है, लेकिन व्यवस्था विवरण की पुस्तक तुम्हारे हाथ में है, बाइबल तुम्हारे हाथ में है।
मूसा मर गया है, लेकिन सेम जीसस यीशु आज भी तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में है, वो नहीं बदला। मूसा मर गया है, लेकिन द सेम गॉस्पेल, वही सुसमाचार, परमेश्वर वही है जो मूसा के साथ, बाइबल वही है जो मूसा के साथ, यीशु मसीह वही है जो मूसा के साथ, गॉस्पेल वही है जो मूसा के साथ। दैट मैटर्स, वो नहीं चेंज हुआ है। गॉड वर्क्स गोज ऑन, परमेश्वर का कार्य चलता रहता है, परमेश्वर के लोग चलते रहते हैं, परमेश्वर की कलीसिया चलती रहती है, परमेश्वर की आशीषें उसके लोगों पर बनी रहती है। He carries on his work। हाँ, परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, शरीर बदल गया है, प्रबंध बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, be yourself and things will work out fine। तू जैसे मूसा के साथ था, तू वैसे ही बना रहे, वैसा ही बना रहे। तो जो चीजें हैं जैसे मैंने कही थी वैसे ही होती रहेंगी। हमें स्मरण दिलाना है कि द गॉड ऑफ अब्राहम बदला नहीं है, जो इसहाक का परमेश्वर है बदला नहीं है, जो याकूब का परमेश्वर है बदला नहीं है, जो मूसा का परमेश्वर है बदला नहीं है, जो यीशु का परमेश्वर है बदला नहीं है। Arise and move, get up and get going। वो नहीं बदला। 4 स्टेप्स जो इस खंड में परमेश्वर यहोशू को और हमको बताता है कि मुझे राइज करना है और मूव करना है, मुझे उठना है और मूव करना है। आज बहुत से हम लोग हैं जो हम बैठ गए हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन है, कह रहा है यहोशू उठ, गेट अप। कब तक बैठा रहेगा? कब तक रोता रहेगा? कब तक विलाप करता रहेगा? कब तक भूतकाल के विषय में सोचता रहेगा? उठ, अब उठने का समय आ गया है। राइज एंड मूव। यहाँ पर 4 जो स्टेप्स हैं वो परमेश्वर का वचन हमें देता है। पहला स्टेप, लेट गो ऑफ द पास्ट। अतीत को जाने दे। परमेश्वर यहाँ पर यहोशू से कह रहा है, तू कैसे उठेगा, कैसे मूव करेगा, कैसे भविष्य की ओर जाएगा जब तक कि तू भूतकाल में लेटा हुआ है, भूतकाल में सोया हुआ है, भूतकाल को स्मरण कर रहा है। कब तक? लेट गो ऑफ द पास्ट, अतीत को जाने दे। दूसरा पद, मेरा दास मूसा मर गया है इसलिए उठ, अब उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जो देश मैंने तेरे लोगों को देने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, अब विलाप करने का समय समाप्त हो गया। लेट गो ऑफ द पास्ट। यहोशू भी भूतकाल में है। मेरा जो पिता है, मेरा जो अगुआ है, मेरा जो मार्गदर्शक है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, अब हम ठीक कनान देश में उसके दहली में हम पहुंच चुके हैं, बॉर्डर में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो चला गया है। अब कैसे भूतकाल के विषय सोच रहे हैं? विलाप का समय, विलाप करने का समय है, रोने का समय है, दुख का समय है, लेकिन विलाप में पड़े रहना नहीं है। विलाप में पड़े रहना यही यहोशू कह रहा, बहुत दिन हो गए, अब तूने विलाप कर लिया, तेरा जो पिता था वो चला गया, तेरे जो पति थी चले गई, पत्नी चले गई, तेरा पति तो चला गया, तेरे बच्चे धोखा दे दिया, चला गया, विलाप। लेकिन विलाप में अगर तू पड़ा रहेगा तो ये विलाप तुझे पंगु बना देगा, तुझे डरपोक बना देगा, तुझे असहाय बना देगा, तुझे खत्म कर देगा और वापस तुझे मिस्र की ओर धकेल देगा। विलाप करें लेकिन विलाप में पड़े न रहें। उठ वहां से,
क्योंकि जब भी मैं उस विलाप में, उस भूतकाल में, उस भूतकाल की बातों में मैं पड़ा रहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, कोई मुझे गाइड करता है, तो वो जो भूतकाल है, जो अतीत है, मुझे पंगु बना देता है। वहां से उठना है। जो भी हुआ आपके साथ, जो भी घटनाएं हुई है भूतकाल में, जो आज भी आपको ललकार रही है, आपका पीछा कर रही है, आपको धकेल रही है, आपको बार बार पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं पर आप हैं, उन्हीं के विषय में सोच रहे हैं। अब कैसे होगा, अब क्या होगा, वो सारी चीजें। जो मनुष्य का स्वभाव है वो ये है, हमेशा भूतकाल की बातें करता है। जब भी आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे, भूतकाल की बातें, मेरे साथ ये हुआ, उसने ये किया, उसका ये हुआ, भूतकाल की बातें। वो आपको पंगु, विलाप, यो शूट, नहीं तो ये तुझे पंगु बना देगा। जो भूतकाल में जो भी अच्छी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, जो भी अच्छी बातें आपके साथ हुई हैं, आप वर्तमान में उसको रिलीव नहीं कर सकते। वर्तमान में आप उसको दोबारा जी नहीं सकते। अब आप कहे 10 साल पहले मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरा घर बहुत अच्छा, मैं अच्छे से खाता था, पीता था, लेकिन आज नहीं। उसको आप रिलेट नहीं कर सकते, चाहे अच्छी बातें क्यों ना हो। जो भी अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं आपके साथ घटी हैं भूतकाल में, उनको आज आप रिलीव नहीं कर सकते, उनको आप दोबारा जी नहीं सकते। वो गई। बहुत से लोग, अरे मैं तो ऐसा था, अच्छा मैं तो ऐसा था। आज से 5 साल पहले 4 अंडे की भुजिया और 8 पराठे खाता था। आज मैं ना अंडे की भुजिया खा पाता हूं, तब पराठा। अच्छे दिन थे, लेकिन उन अच्छे दिनों में पड़े रहना नहीं है। आत्रेजी क्या है वास्तविकता? टिंडा और लौकी, यह है वास्तविकता, यह वास्तविकता। नहीं, जो मिस्टेक्स आपके हुए हैं भूतकाल में, उनको आप अंडू कर सकते हैं। जो भी आपसे हुआ भूतकाल में, उसको आप अब अंडू नहीं कर सकते, उसको आप अब ठीक नहीं कर सकते। वो हो गए, वो हुए हैं। जो भी हुआ है आपसे, चाहे गलत हुआ है, भयानक हुआ है, कैसा भी हुआ है, आज आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं कि वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए। वो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अब वहां से उठकर आगे जा सकते हैं। इसलिए जो पौलुस भी कहता है और यहां पर परमेश्वर वचन भी कहता है, आई कांट गो बैक, मैं पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पीछे जाकर जो भी चीजें हैं उनको अंडू नहीं कर सकता, उनको मैं क्लियर नहीं कर सकता। जो आपने लिख दिया एग्जाम में वही है, अंडू नहीं कर सकते। आई कांट गो बैक, आई कांट स्टे हियर। और मैं वर्तमान में भी ज्यादा रह नहीं सकता, क्योंकि हमेशा मैं वर्तमान में रह नहीं सकता। चाहे मैं खुश हूं, चाहे मैं खुश ना हूं, उसमें रह नहीं सकता। आई मस्ट गो फॉरवर्ड। मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब भी निराशा, जब भी विलाप, जब भी आपका जो भूत काल आपको परेशान कर रहा है, उस समय आपको स्मरण दिलाना है, आई कांट गो बैक, I can't stay here, but by God's grace, I can move forward. मैं आगे जा सकता हूं। हम जानते हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे की दुनिया में रहते हैं, पीछे की बातों में रहते हैं, पीछे के याद में रहते हैं। और यादें हमें सताती है, वो यादें हमें सताती है, परेशान करती है। इसलिए आगे नहीं, यही हो गया यहोशू के साथ। वो पीछे की यादें, वो पीछे की बातें कि कैसे अच्छे दिन थे, कैसे वो सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यहोशू उठ,
जो भी अच्छी बातें हैं हुई हैं, अब तू उनको रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे साथ तू आगे बढ़ेगा तो तू उन चीजों को पाएगा जो मैंने तेरे लिए रखी है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट। जो भी आपका भूतकाल रहा है, कैसा भी क्यों रहा, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, उसके लहू ने उनको धोकर शुद्ध कर दिया, एक नया जीवन, एक नया क्लीन चिट। इसलिए उस भूतकाल में नहीं। क्या होता है जो भूतकाल है, जब भूतकाल के लोगों को हम देखते हैं तो वो आते फिर से स्मरण आती है, फिर से याद आती है, इसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं भविष्य की ओर जाता हूं, उठता हूं, चाहे वो दिखाई दे ना दिखाई दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर। मैंने छोड़ दिया है अपना भूत, अपना पास्ट। इसलिए जो भी आपका भूतकाल रहा है उसको आप छोड़ें और आगे बढ़ें। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, गेट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने को तैयार रहें, आगे बढ़ने को तैयार है। दूसरा पद, मेरा दास मूसा मर गया है, उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, इस्राएलियों को देता हूं। ये देश कौन सा देश है? लिखा है 3 और 4 पद में कि वो देश जो है जंगल और उस लबानोन से पार होकर फरात महानद तक और सूर्यास्त को लेकर महासमुद्र के हिद्दी तक सारा देश। Get ready to move forward। परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को दिखा रहा है और आपको मुझे दिखा रहा है एक लंबी चौड़ी भूमि। परमेश्वर कह रहा है जो देश, जो भूमि में दे रहा हूं वो केवल जयपुर शहर नहीं है, वो केवल तेरा गांव नहीं है। जो शहर, जो देश, जो भूमि में दे रहा हूं वो लंबी चौड़ी है। एक्सटेंट ऑफ द लैंड दिखाना है कैसे जो ये फरात नदी है जो इराक के पास है और जो लबनान है, आज जो लेबनान है, आज जो पूरा इस्राएल है, जो मिडिल ईस्ट है, सारा इस सारा मैं तुझे दे रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है ये मैंने प्रॉमिस किया है, ये मैं तुझे दे रहा हूं। तेरा फ्यूचर, ये तेरा भविष्य, एक लंबी चौड़ी भूमि, कोई छोटी जगह नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मैं तुझे एक छोटी जगह दूंगा, कतार दे दूंगा तुझे, ये आबू धाबी दे दूंगा, ये नहीं कहा। परमेश्वर कह रहा है कि सारी भूमि, सारी भूमि, अगर तुम पोजीशन नहीं लोगे, उसको अपने हाथों में नहीं लोगे, उसको आप अपने कब्जे में नहीं लोगे, तो इट वोंट बी गॉड्स फॉल्ट। ये परमेश्वर का दोष नहीं रहेगा, ये तुम्हारा दोष रहेगा। और यही हुआ इस्राएली ने सारा देश नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा सारा देश, सारी भूमि ये तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हें उस भविष्य में, उस देश में, उस भूमि में प्रवेश करना है, उसको कोशिश करना है, उसको लेना है, उसमें अपना अधिकार जमाना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम लोगे नहीं, अधिकार नहीं रहोगे, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं रहेगा, गॉड्स फॉल्ट। इसलिए आज जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई है वो यही है, भूमि की लड़ाई है, लैंड की लड़ाई है, और किसी चीज की लैंड की लड़ाई। फलस्तीन हमारा है, लेबनान हमारा है, कतर हमारा है, यरूशलेम हमारा है, इस्राएल हमारा है, ईरान हमारा है। ये वहां लैंड की लड़ाई, भूमि की लड़ाई, भूमि की लड़ाई। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरा फॉल्ट नहीं है। परमेश्वर ने कहा मस्ट क्रॉस, लिखा है जॉर्डन पार होकर जाना है तुझे, जॉर्डन क्रॉस करना है, यरदन नदी पार करनी है। जब तू यरदन नदी पार करेगा, जॉर्डन क्रॉस करेगा, जब तू उस पार जाएगा,
तुझे लैंड भी मिलेगी और एनिमीज भी मिलेंगे। ध्यान सुने, परमेश्वर कह रहा है जब तू यरदन नदी पार करेगा, जो देश में तुझे दे रहा हूं, जब तू उस साइड चला जाएगा, उस भूमि में चला जाएगा, उस भविष्य में चला जाएगा, उस डेस्टिनी में चला जाएगा, वहां तुझे भूमि भी मिलेगी और वहां तुझे शत्रु भी मिलेंगे, वहां लैंड भी मिलेंगे, वहां एनिमीज भी मिलेंगे। अब ध्यान सुनो, opportunities and enemies often go together। जो आशीष हैं, जो मौके हैं, जो परमेश्वर का फल है, जो परमेश्वर का देना है, वो और जो शत्रु हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। जब आप भविष्य में प्रवेश करेंगे, आप सोचेंगे मुझे भूमि मिल गई है, मुझे आशीष मिल गई है, मुझे चंगाई मिल गई है, मुझे भरपूरी मिल गई है, अब मैं खुश। नहीं, वहां एनिमीज भी मिलेंगे, वहां शत्रु भी मिलेंगे, वहां विरोधी भी मिलेंगे। यह है बाइबल की कहानी। जब भी अपॉर्चुनिटीज देयर विल बी एनिमीज। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन आज हमारे लोग भरमा दिए गए हैं कि जब तुम उस पार जाओगे, यीशु के पास आओगे, भविष्य में मूव करोगे, तो वहां केवल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वहां केवल आशीषें रहेंगी, वहां केवल भरपूरी रहेगी। हाँ रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ एनिमीज रहेंगे जिनसे तुम्हें बराबर युद्ध करना है, जिनका तुम्हें बराबर मुकाबला करना है, जिनका तुम्हें बराबर सामना करना। अपॉर्चुनिटीज एंड एनिमीज ऑलवेज गो टुगेदर। मेरी पहले सोचता था, लेकिन अनुभव और परमेश्वर के वचन ने बनाया कि नरेश सिंह, जब भी प्रभु तुझे अपॉर्चुनिटीज देगा और जब तू उस पार जाएगा, वहाँ एनिमीज भी रहेंगे, वहाँ विरोधी भी रहेंगे, वहाँ परेशानियां भी रहेंगी, वहाँ कष्ट भी रहेंगे, वहाँ दुख भी रहेंगे, लेकिन तू उनको बच पाएगा। ये हमेशा, इसलिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने एक बड़ा और उपयोगी द्वार मेरे लिए खोल दिया है, अब वहां जा रहा हूं। उसके बाद वो कहता है और विरोधी बहुत से हैं। बहुत बड़ा द्वार है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उपयोगी है, बहुत अच्छा है, लेकिन विरोधी भी बहुत है। मित्रों, इसको हमेशा ध्यान में रखें कि जो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की जो बरकतें हैं, परमेश्वर की जो भलाई है, बराबर आपके साथ रहेगी, लेकिन एनिमीज भी आपके आसपास रहेंगे, विरोधी भी आपके आसपास रहेंगे, शैतान भी आपके आसपास रहेगा, वो भी बराबर आपको आक्रमण करेगा। और कई बार जब हम विरोधियों को देखते हैं, एनिमीज को देखते हैं, शैतानी आक्रमण को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसमें नहीं है, वो हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पे कह रहा हूं यहोशू से, यरदन पार, द अदर साइड। इसीलिए ये लोग वहां उस लैंड को पोजेस नहीं कर पाए। एनिमीज थे, विरोधी थे, उनने उनका मुकाबला नहीं किया। यू कैन स्टे वेयर यू आर। जहां आप हैं वहां आप नहीं रह सकते। आपको आगे बढ़ना है या पीछे, आपको आगे बढ़ना है। But the miracles start at the Jordan River. अभी लोग यरदन नदी पे नहीं पहुंचे हैं, ये लोग यरदन नदी से दूर हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं और कह रहे हैं प्रभु अभी मिराकल कर, अभी चमत्कार कर, अभी स्वर्ग से मन्ना, अभी विरोधी ताकत को नाश, अभी सब कुछ। परमेश्वर कह रहा है जब तुम उठोगे, मूव करोगे, आगे बढ़ोगे, यरदन नदी में पहुंचोगे, तब यरदन नदी में मिराकल आरंभ होंगे। उस समय और जब ये यरदन नदी पहुंचे, यरदन नदी दो भागों में बट गई। मिराकल जहां आप हैं, हम सोच रहे प्रभु मैं यहां पर हूं, इस स्थान पे हूं, यहां पर हूं, यहीं कर परमेश्वर उठ वहां से। अगर तू चाहता है तेरे जीवन में मिराकल्स हो, तेरे जीवन में चमत्कार हो, तेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, तेरे जीवन में आशीष हो, वहां से उठ और चर्च की ओर
परमेश्वर भवन की ओर, परमेश्वर के कार्य की ओर, जो भविष्य उसकी ओर, तब जब तू चलेगा जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और हर स्टेप में मैं चमत्कार करूंगा, आश्चर्य करूंगा। और जो ये विरोधी है, जो यरदन नदी एक विरोधी के रूप में तेरे सामने आई है, उसको दो भागों में बांटूंगा। और जो जो देश तेरे विरोध में खड़े होंगे उनके ऊपर तू चढ़ेगा, लेकिन तुझे चलना है, उठना है, आगे बढ़ना है। हम कहते हैं प्रभु अभी कर, इसी समय कर, यहां पर कर, लेकिन उठे नहीं, उठ और बढ़। तभी परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म आरंभ हुए यहोशू के जीवन में, यहोशू के नेतृत्व में, यहोशू की लीडरशिप में, जब वो उठा, उसने अपनी सेना को, अपनी प्रजा को लिया और यरदन नदी के पास पहुंचे। वो कहने लगे, यरदन नदी प्रभु अब कैसे पार? पैर रख, पैर रख। जैसे उन्होंने पैर रखा, यरदन नदी दो भाग में। तब आश्चर्य गेट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। जब जाओगे डोर ओपन होंगे, लेकिन जैसे डोर ओपन होंगे उस डोर से तुम उस पार जाओगे, एडवर्सरीज विल अवेट यू। जो एनिमीज हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, जो विरोधी हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, जो परेशानियां इंतजार कर रही होगी। लेकिन have courage, ये जो have courage, ये प्रभु तेरे साथ है। have courage to go anyway। यही परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, तू जाएगा, द्वार खुले हैं और प्रवेश करेगा, लेकिन वहां शत्रु भी रहेंगे। लेकिन चाहे शत्रु हो या ना हो, तेरे अंदर वो भय ना हो, तेरे अंदर वो सामर्थ हो, तेरे अंदर वो करेज हो। एनीवे आई विल गो। तभी तू कार्य को देखेगा, क्योंकि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ। जीवित प्रभु, जीवित प्रभु। मिरेकल्स होंगे तब तुम पोजेस करोगे। गेट रेडी। तीसरा स्टेप, अफर्म द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहे। जो परमेश्वर है वो यहोशू से कह रहा है, अफर्म द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहे। क्या है प्रतिज्ञा? 5वां पद, इसलिए हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वज से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। You will lead them into possession। तू इनको अधिकारी बनाएगा। ये परमेश्वर कह रहा, affirm this promise। इस प्रॉमिस को थामे रहे। क्या प्रॉमिस है? कि परमेश्वर मूसा, ये जो यहोशू से कह रहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। यह प्रॉमिस। यहोशू, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। तो जब भी हम भविष्य की ओर मूव करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, सामर्थ में, परमेश्वर यही कहता है, जैसे मूसा के संग था, देवेश में तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं यीशु के साथ था, सपना में तेरे साथ रहूंगा। यही परमेश्वर यहाँ पे करा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। यहोशू ने देखा कैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, कैसे परमेश्वर मूसा के साथ था। वो विटनेस था कि मूसा ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। उसने देखा कैसे परमेश्वर मूसा के साथ है। उसने देखा कैसे परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। आकाश से, स्वर्ग से 10 आज्ञा उसके हाथों में दी। मूसा ने उन आज्ञा को प्राप्त किया और यहोशू ने उसे देखा था। यहोशू ने देखा कि 40 सालों में हमारे जूते पुराने नहीं हुए, हमारे जूते फटे नहीं। यहोशू ने देखा कि मूसा के साथ 40 वर्षों तक भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ।
यहोशू ने देखा मूसा के साथ कि 40 वर्षों तक उनने कोई भी युद्ध नहीं हारा। ये यहोशू ने देखा, इसलिए परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए भविष्य की ओर जैसे मूसा ने रेड सी को 2 भागों में बांटा वैसे मैं तेरे संग हूं, तू यरदन नदी को 2 भागों में बांटेगा। परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को, व्हाट अ गॉड, वहां पे जो परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है, व्हाट अ गॉड, कैसा परमेश्वर है ये ऐसा परमेश्वर है जो मूसा के साथ था, यहोशू यही तेरे साथ रहेगा। ये परमेश्वर जो यहोशू के साथ था यही परमेश्वर यीशु के साथ था। कभी में 3 दिन से अधिक उसने उसे रहने नहीं दिया, उठा दिया जीवित। व्हाट अ गॉड, हम कहते हैं व्हाट अ मोसेस, ये मोसेस नहीं, परमेश्वर। क्या परमेश्वर है ये प्रतिज्ञा अफर्म कर, इनको थाम, इनको भान। आई एम अ विटनेस, ये यहोशू कह रहा है, हाँ परमेश्वर आई एम अ विटनेस, आई विल गो विथ यू एज यू गो। जब भी आप कदम उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर आपके साथ चलता है, परमेश्वर आपके साथ। जब भी आप रुक जाते हैं, कदम को रोक लेते हैं, तो उठ, राइस, मैं कैसे चलूं तेरे साथ, तू चल ही नहीं रहा है। पर हम कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ नहीं चलता है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं कर रहा, तो बैठे हुए हैं, विलाप कर रहे हैं और भूतकाल की ओर है। I will go with you as you go। परमेश्वर की उपस्थिति लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग था, जैसे मेरी उपस्थिति मूसा के साथ थी, वैसे ही मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन, क्यों परमेश्वर कह रहा राइज एंड मूव, क्यों कह रहा है कि तू अकेले मूव नहीं करेगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति जैसे मूसा के साथ तेरे साथ रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति कैसी है? सामर्थ की उपस्थिति, सामर्थ्य, पावरफुल प्रेजेंस। लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। पावरफुल प्रेजेंस, यह सामर्थ्य उपस्थिति। परमेश्वर कह रहा है जब मैं तेरे साथ हूं, मेरी उपस्थिति तेरे लिए सामर्थ लेकर आती है, तेरे जीवन में सामर्थ लेकर आती है। हाँ, उस पार विरोधी रहेंगे, उस पार विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, उस पार एनिमीज रहेंगे, उस पार कांटे रहेंगे, उस पार बीमारियां रहेंगी, उस पार तरह की बातें रहेंगी, लेकिन कोई भी तेरे सामने टिकने नहीं पाएगा। No one will be able to stand against you, क्योंकि मैं तेरे सामर्थ्य उपस्थिति, जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो पावरफुल है, सामर्थ्य है। जाते रहो उस वक्त, कांटे भी रहेंगे, एनिमीज भी रहेंगे, उपद्रव भी होंगे, बलवा भी करेंगे, लेकिन no one will be able to stand against you। कोई भी तेरे सामने टिकने नहीं पाएगा। एक गवाही है, ये मेरे स्वयं का अनुभव है। बड़े बड़े लोग खड़े हुए मेरे बीच में, मेरे ऑफिस में आपकी सुपारी दी मुझे आपको मारने के लिए, हाथ जोड़ के गया। कोई भी, ये नरेंद्र सिंह की परमेश्वर, आप सोच रहे हैं आप अकेले हैं? सामर्थ्य उपस्थिति, कोई भी चीज आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी, कोई भी चीज आपके अगेंस्ट में टिक नहीं पाएगी, नहीं टिक पाएगी। चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो। और यही यहोशू के साथ हुआ, जीवन के अंत तक कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। सामर्थ्य उपस्थिति, मेरी सामर्थ्य उपस्थिति तेरे साथ। परमेश्वर की उपस्थिति है, ना केवल सामर्थ्य है, लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति है, पर्सनल प्रेजेंस। मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, जैसा मूसा के साथ
वैसा तेरे साथ पर्सनल, मूसा के साथ में पर्सनल था, व्यक्तिगत उपस्थिति। दिन को बादल का खंभा और रात को अग्नि का ज्वाला, 24 घंटे 24/7 व्यक्तिगत उपस्थिति में। और वैसे ही जीवन के अंत तक कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी जो उपस्थिति है व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं जीव रहा हूं ईस्टर, तेरे साथ हूं। न केवल सामर्थ्य उपस्थिति, न केवल व्यक्तिगत, लेकिन स्थायी उपस्थिति, परमानेंट। जीवन के अंत तक तेरे संग रहूंगा। 9वें पद में, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। स्थायी। गो टू दिल्ली, आई एम विद यू। ससुराल जाएगा, मैं तेरे साथ। मायके जाएगी, मैं तेरे साथ। सासू के साथ जाएगी, मैं तेरे साथ। ससुर के साथ जाएगा, मैं तेरे साथ। तू अपने विरोधियों के बीच में जाएगा, मैं तेरे साथ। जीवन के अंत तक। मेरा पिता मुझे छोड़ के चला गया, मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। स्थायी नहीं, स्थायी। लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है परमानेंट, स्थायी, जीवन के अंत तक। जहां कहीं आप जाएं, जहां कहीं आप हो, इसलिए अराइज एंड मूव, इसलिए मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, क्योंकि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति, सामर्थ्य उपस्थिति, व्यक्तिगत उपस्थिति, स्थायी उपस्थिति, जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरे साथ, वहां वहां। ये अनुभव है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति। चौथा स्टेप, चूज द हार्ड रोड ऑफ ओबीडियंस। आज्ञाकारिता के मार्ग को चुने। परमेश्वर कह रहा है, अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो फुलफिलमेंट है वो तेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर है, तेरी ओबीडियंस। चूज द हार्ड रोड ऑफ ओबीडियंस, क्योंकि जो आज्ञाकारिता है, जो ओबीडियंस है, ये हार्ड रोड है, ये कठिन रास्ता है। हम सब चाहते हैं फ्री बीज, इसलिए व्यवस्था विवरण जो इनकी बाइबल थी वो व्यवस्था विवरण थी। आज हमारी पूरी बाइबल है, और इसलिए परमेश्वर ने इससे पहले कि इनको यर्दन पार ले जाता, व्यवस्था विवरण की पुस्तक दी। ये सारी चीजें हैं, इन सबको मानना, इन सबको करना, और तब तू सफल, तब तू यह व्यवस्था की पुस्तक। क्या थी व्यवस्था की पुस्तक? इनके लिए व्यवस्था विवरण, हमारे लिए पूरी बाइबल, उनके लिए व्यवस्था विवरण। इसलिए 6 पद से 9 पद में 3 बार परमेश्वर यहोशू से कहता, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, क्योंकि आज्ञाकारिता आसान नहीं है। आज्ञाकारिता आसान नहीं, जिनके बच्चे हो जानते हैं। आज हमारे बच्चे हो गए, अपने यार कहना नहीं मानता है। मेरा जवाब ये रहता है कि जब तुम इस उम्र में थे तुम भी नहीं मानते थे। क्या तुम भी नहीं मानते? क्योंकि कठिन है, ये हार्ड रोड है। प्रॉमिस हैज कंडीशन, जो प्रतिज्ञा है उसमें हमेशा शर्त है। शर्त क्या है? केयरफुली ओबे द वर्ड। परमेश्वर के वचन को केयरफुली, चौकसी के साथ, क्योंकि आज्ञाकारिता मानना उसके लिए केयरफुल होना जरूरी है। अब केयरफुल नहीं है तो हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, हम आज्ञा नहीं मानेंगे। अगर हम रेड लाइट के प्रति केयरफुल नहीं है तो रेड लाइट क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अगर हम केयरफुल हैं तो हम नहीं करेंगे। यही परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है बस ये काम करना जो साध्य ना हो कि तो युवा कर और बहुत देर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, ये जो व्यवस्था की पुस्तक मैंने तुझे दी है, लिखा है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, केयरफुली चौकसी करना, और उनमें से न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा
वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक चित्त से कभी उतर न पाए, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये जो आज्ञाकारिता है परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन, इस परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। नो गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को जाने। यही परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, परमेश्वर के विषय वचन को बोले। टॉक अबाउट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को बोले। टॉक अबाउट, मेडिटेट अपॉन इट, इसके ऊपर ध्यान दे और ओबे। आज्ञाकारिता, जब ट्रस्ट एंड ओबे, मिरेकल्स बिगिन टू हैपन। जब मैं ट्रस्ट करने लगता हूं, जब मैं भरोसा करने लगता हूं कि परमेश्वर का वचन है, ये मेरे साथ है, और मैं फिर ओबे करने लगता हूं, मैं मानने लगता हूं, तब आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, तब मेरे काम सफल होने लगते हैं, तब मैं प्रभावशाली होने लगता हूं, तब मैं स्थापित होने लगता हूं। ये परमेश्वर का वचन। क्या परिणाम? जब ऐसा करेंगे तो क्या परिणाम? परमेश्वर कह रहा है, जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वो स्थान तेरा। जब तू ऐसा करेगा, arise and move and carefully obey the word, परमेश्वर का वचन, और मैं तेरे साथ। और जिस स्थान पर तू पांव धरेगा, यरदन नदी पर तू पांव धरेगा, यरदन नदी तेरी। कनान देश में पांव धरेगा, कनान देश तेरा। जिस ऑफिस में जॉब मांगने तू जाएगा, वो ऑफिस की जॉब तेरी। जिस जगह तू अपने काम के लिए एप्लीकेशन लेकर जाएगा, वो एप्लीकेशन ग्रांटेड। ये तेरा, जिस स्थान पर तू पांव धरेगा, जहां तू पांव धरेगा, क्या परिणाम? कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। कितने भी विरोधी, कितने भी संकट, कितनी भी बीमारियां, कितनी परेशानी ठहर नहीं पाएंगे। कोई नहीं ठहरने पाएगा। क्या परिणाम? मैं ना धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। ये प्रभु कह रहा है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़। दोनों चीजें कह रहे हैं। हम धोखा दे देते हैं, छोड़ते नहीं है। या हम छोड़ते हैं और धोखा दे देते हैं। हमने पत्नी को धोखा दिया, पति को धोखा दिया और छोड़ दिया। लेकिन यहां पर क्या है? ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, जो मैंने कहा मैं करूंगा, और ना छोड़ूंगा। यह परिणाम क्या है? परिणाम तू अधिकारी बनाएगा। न केवल तू अधिकारी है, लेकिन अधिकारी बनाएगा, तू नियुक्त करेगा, तू अपॉइंट करेगा, तू बॉस होगा, तू आगे बढ़ेगा। यह खुश, यह खुश। क्या परिणाम? तेरे सब काम सफल होंगे। 7वां 8वां यही लिखा है, तेरे सब काम सफल होंगे। और सफलता का मतलब नहीं कि विरोध भी आएंगे, विरोध आएंगे। आज जो परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, विरोध आएंगे, काम में देरी होगी, लेकिन सफल जरूर होगा। देरी हो सकती है, लेकिन सफल जरूर होगा। क्या परिणाम? प्रभावशाली होगा। यू विल बी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली। तेरा प्रभाव, शत्रु भी कांपेंगे, विरोधी भी कांपेंगे। प्रभाव, तेरी पत्नी भी कांपेगी। हम लोग पत्नी को कैसे वश में करें? पत्नी को कैसे वश में करें? प्रभु के साथ साथ चलो, वो अपने आप ही अब देखेगी कि प्रभु का है। अपने आप ही क्या परिणाम? परमेश्वर तेरे संग है। जीवन के अंदर our courage is found in God alone। परमेश्वर क्या कह रहा है? कैसे तू उठकर राइस के मूव करेगा और पोजेस करेगा, भविष्य को अपने हाथों में लेगा। वो हिम्मत, वो करेज, वो दृढ़ता, वो साहस, वो करेज किसमें है? केवल परमेश्वर में। Only in God। मेरा जो भरोसा मेरे जीवन में आता है, जो कॉन्फिडेंस मेरे जीवन में आता है, जो करेज मेरे जीवन में आता है, जो दृढ़ता मेरे जीवन में आती है, जो भय ना होने की जो चीज मेरे जीवन में आती है, वो तभी जब मैं परमेश्वर में हूं।
जैसे मूसा के साथ वैसे तेरे साथ। जब भी हम परमेश्वर के साथ, वही है करेज, वही है जो हिम्मत। इसने 3 बार इस पद में बोला है हिम्मत आओ दृढ़, क्योंकि जो हमारी हिम्मत है, जो हमारा करेज है, वो केवल परमेश्वर में है, मेरी संपत्ति में नहीं, मेरी पढ़ाई में नहीं। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे दिलासा, जो मुझे हिम्मत, जो मुझे ताकत, जो मुझे सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर मेरे साथ, लेकिन सामर्थ्य कोई नहीं दे पाएगा, परमेश्वर है। एंकर इन गॉड। इसलिए यह चॉइस, यह मेरा डिसीजन, और विक्ट्री इज ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड। जो करेज है वो परमेश्वर में है, जो विक्ट्री है, जो जय है, वो परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड है। इस वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा। जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा। राइज मूव, उठ और आगे बढ़। लेकिन आज अगर आप अपने दिल में नीचे दबे हुए हैं और सोच रहे हैं व्हाट विल हैपन नाउ, परमेश्वर उठ, परमेश्वर जागृत हो, परमेश्वर उठ अपनी चिंता से, उठ अपने भूतकाल से, आउट अपने उस पास से, अराइज एंड मूव। एज यू मूव आई विल मूव विथ यू। और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ, और ये परमेश्वर तुझे उस भविष्य में मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर। परमेश्वर हमें इस ईस्टर के पर्व से, इस ईस्टर सेलिब्रेशन से, यीशु मसीह के जी उठने से हमें भविष्य की ओर ले जाना चाहता है। चॉइस इज आवर्स, हमारे ऊपर हमारा चुनाव है। हम यीशु के साथ चलेंगे भविष्य की ओर, और उस सारी प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे रखी है उनको हम प्राप्त करेंगे। आइए हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान कार्य के लिए जो तू बराबर हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए जो मेज में स्वर्ण लाती है कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे संग है, उसकी जीवित उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी सदा काल तक रहने वाली स्थायी उपस्थिति हमारे साथ है। जब आज हम इस मेज में शामिल होते हैं, इस मेज की ओर हम आते हैं, ये मेज में स्मरण लाती है वो तुम्हारे साथ, तो तुम्हें ना छोड़ेगा और ना धोखा देगा, जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम इस मेज में आते हैं, मील में शरीक होते हैं, इस बात को स्मरण करें कि प्रभु की भेंट, उसका व्यक्तिगत जो उपस्थिति है वो मेरे साथ, परमेश्वर तुम्हारी साथ, भेज में तेरी आशीष जो उसमें पाठ्य करते हैं उनके जीवन में तेरी उपस्थिति बराबर करती है। धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ जब भारत का यीशु मसीह नाम में